हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे रेलवे के लिए। परसेंटेज हमने स्टार्ट कर रखी है और हमारी 5 क्लास हो गई है। अगर कोई भी भाई इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है देखने के लिए तो पहली वाली क्लास से देखें। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और समझाने की गारंटी मेरी है, चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, चाहे कितना भी होशियार हो। अगर आप मेरी क्लासें देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को पक्का मिलेगा। तो हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। यहाँ तक मैंने कल करा दिया था, अब आगे देखो। एक बार एक क्वेश्चन करो आप। यहाँ तक तो मैंने कल करा दिया था। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन। करो। ये अपने तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। पेट्रोल के वाहन में 14 से 2/7% वृद्धि हो जाने के कारण एक विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो, वैसे एक चीज समझो। मैंने कल दो टाइप कौन कौन से बताए थे आपको? दो टाइप कौन कौन से बताए थे वो समझो एक बार। मैंने पहले आपको बताया था, अगर प्राइस 20% बढ़ जाए और कंजम्पशन 30% बढ़ा दिया जाए तो एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा टाइप का मैंने क्वेश्चन क्या बताया था आपको यहाँ पर? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था, मैंने प्राइस बढ़ा दी कितनी? 20% और कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अपने पास एक्सपेंडिचर कितना 50% बढ़े। अब देखो, अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा? अपने पास आएगा, जैसे मान लो प्राइस को बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया और अपने पास बोलेगा कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ा रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या हो, नो चेंज, यानी कि जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही अब करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? प्राइस बढ़ा रहा है 20%, पहले मैं ये मिटा देता हूँ इधर। अगर प्राइस बढ़ा रहा है 20% तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/5। इसमें आप मना नहीं कर सकते भाई, तो कितना बढ़ेगा? 5 से 6। अब आगे देखो, कंजम्पशन यानी कि खपत के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसे अपने पास मान लो एक्स और वाई मान लो। अब देखो एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर नो चेंज है, जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही अब खर्च कर रहा है। तो इसमें एक्सपेंडिचर मान रहा हूँ, पहले ए खर्च कर रहा था तो अभी कितना खर्च करेगा? ए। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आएगा और वाई की जगह क्या आएगा, मुझे बताओ। तो यहाँ पर एक्स की जगह कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना आएगा? 1/5 और वाई की जगह 1/6। यहाँ से रेशियो बना लो, ए से ए कट गया, 6 इधर गुणा होगा और 5 इधर गुणा होगा, तो यहाँ से कितना हो गया? 6 से 5। पहले खपत थी 6, अब कितनी होगी? 5। कितनी कम हुई? 1। किस पर हुई? 6 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो यहाँ पर काट दो, कितने का कट गया? यहाँ पर 2 से काट दो 50, 2 से काट दो 3 बार, कितना आ गया? 16 से 2/3%। क्या हुआ? कमी हुई है अपने पास। कितनी कमी हुई है? 16 से 2/3% की कमी हुई है। ये तो अपने पास इस क्वेश्चन का करने का बेसिक तरीका था। अब देखो डायरेक्ट तरीका कैसे है इसको करने का। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे? अगर कभी भी आपको बोल देंगे नो चेंज, कि एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो यहां से क्या करो, जो अपने पास प्राइस का रेशियो है इसका उल्टा कर दो कंजम्पशन का रेशियो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 से 5। तो ऐसे देखो, पहले कंजम्पशन था 6 kg, अब कितना है? 5। तो ऐसे कितना आ गया? 1/6। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से।
तो ऐसे कितना आ गया 16c/2/3% अपने पास आ गया। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, P/C क्या होता है कंजम्पशन, तो इनको गुणा करो तो ऐसे कितना आ गया 30, इन दोनों को गुणा करो तो ऐसे कितना आ गया 30। अब यहाँ पर समझो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर नो चेंज रहना चाहिए, तो पहले कितना एक्सपेंडिचर 30 और अभी कितना है 30, तो यहाँ पर नो चेंज है, इसलिए हम इसका अपोजिट कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को करो, पेट्रोल के भाव में 14 से 2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर 14 से 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/7 की वृद्धि हो रही है, तो पहले प्राइस कितना मान ले 7, 1/7, तो पहले प्राइस कितना था 7, अब कितना हो गया 8, कंजम्पशन का रेशियो कितना जाएगा 8 से 7, क्योंकि एक्सपेंडिचर नो चेंज है। पहले एक्सपेंडिचर कितना, पहले कंजम्पशन कितना था 7, अब कितना हो गया 8, कितनी कमी हुई 1, किस पर कमी हुई 8 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ऐसे काट दो, 4 से कट गया 25 बार और 4 से कट गया 2 बार, तो ऐसे कितना आ गया 25/2% अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे एक स्टेप में भी आंसर कर सकते हो, कैसे कितना 7 से 8 बढ़ गया, लेकिन बोल रहा है कि अपने पास खर्च अपरिवर्तित रहे, तो हमें वापस कितना चाहिए 7, तो कितना कम हुआ 1, किस पर 8 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। इसका सही तरीका तो अपने पास ये होता है, लेकिन आप एक स्टेप में क्वेश्चन करना चाहो तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो आयत आ गया, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, प्रतिशत की कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी कि नो चेंज रहे। करो भाई करो, क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो पहले लंबाई मान रहा हूं मैं 100, अब कितनी हो गई 160, क्षेत्रफल क्या अपने पास नो चेंज है, तो ऐसे चौड़ाई कितनी हो जाएगी 160 से कितनी हो जाएगी 100। अब देखो क्या पूछ रहा है, चौड़ाई कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो पहले चौड़ाई थी 160, अब कितनी होगी 100, कितनी कमी हुई है 60 की, किस पर कमी हुई 160 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, 1 0 से 1 0, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 300/8, 300/8 का मतलब कितना होता है 37.5%। ये अपने पास इस क्वेश्चन का करने का तरीका होगा। अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर लो। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5, तो आयत की लंबाई थी पहले 5, अब कितनी हो गई 8, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी उल्टी, 8 से 5, पहले चौड़ाई 8 थी, अब कितनी हो गई 5, कितनी कम हुई 3, किस पर कम हुई 8 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 37.5%। अगर कोई 100 से 100 मान के करना चाहिए तो 100 मान के कर लो, कोई फ्रैक्शन से करना चाहिए तो फ्रैक्शन से कर लो। यहाँ पर देखो गुणा करो, यहाँ पर भी 40 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा 40। तो आयत का क्षेत्रफल पहले भी 40 था, अब भी 40 है, तो नो चेंज अपने पास। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ये क्वेश्चन करो। करो भाई। चीनी के मूल्य में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि नो चेंज हो। करो भाई करो। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलो से 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो, मूल्य में 15% की कमी हुई है, तो यहां से प्राइस कितना हो जाएगा 20 से द प्राइस हो गया हैज बीन डिक्रीज। कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना परसेंट, तो पहले 20 था, अब कितना हो गया 17। तो अपने पास एक्सपेंडिचर नो चेंज है, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 17 से 20। पहले 17 था, अब कितना हो गया 20। कितना कम हुआ 3। किस पर कम हुआ 17 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से कितना आ गया 300/17। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, और ये आपके सभी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ो। ये रहा, करने की कोशिश करो। चीनी की कीमत में 10% की कमी करने पर अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। करो भाई। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो प्राइस कितना हो गया 10 से 9। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 9 से 10, इसमें आप मना नहीं कर सकते। कितना हो गया 9 से 10। अब देखो कि खर्च अपरिवर्तित रहे, पहले कंजम्पशन था 9, अब कितना हो गया 10। कितनी वृद्धि हुई 1 की, किस पर हुई 9 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो ऐसे अपने पास आ गया 100/9। ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा गया था, और ऐसा एग्जाम्पल ऑप्शन आया था, आगे इसको सॉल्व नहीं किया था। कितना आया था 100/9। ये अपने पास इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये अपने पास नए टाइप के क्वेश्चन आ गए। ये अच्छा क्वेश्चन है। चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति केजी, 30 रुपये प्रति किग्रा की कमी होने से एक व्यक्ति 720 में 2 किलो ज़्यादा चावल खरीद पाता है। तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। तो भाई ज्ञात करो। पहले बेसिक से करेंगे इस क्वेश्चन को, बाद में ट्रिक से करेंगे। यहां पर देखो, पहले मैं मान लेता हूं चावल का मूल्य x रुपये पर केजी। तो पहले x रुपये पर केजी मूल्य मान रहा हूं। अब आगे क्या बोल रहा है, चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किग्रा की कमी होने से। तो पहले x था,
30 रुपये की कमी हुई है, तो 30 माइनस अक्स माइनस 30 रुपये पर केजी। तो ये पहले का मूल्य था और ये अब का। तो अब देखो क्या बोल रहा है आगे। तो 720 में 2 किलो चावल ज़्यादा खरीद पाता है। तो पहले भी रुपए कितने थे 720, अभी रुपए कितने हैं 720। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल समझना, मैं ऐसे क्या समझाने की कोशिश करूँगा आपको। आप ये मार्केट में आपके पास रुपए 100 रुपये, कितने रुपए 100 रुपये, और 25 रुपये पर केजी आपने सामान खरीदा। तो ऐसे कितने किलो सामान खरीदोगे आप, तो आप बोलोगे सर 100 में 25 का भाग दे दो, तो कितना खरीद लोगे 4 केजी। अब वापस आप शाम को गए मंडी में, रुपए आपके पास 100 रुपये है, लेकिन भाव में कमी हो गई, कितना हो गया 20 रुपये पर केजी। तो ऐसे कितना खरीदोगे आप, तो आप बोलोगे सर 5 केजी। कितना खरीदोगे 5 केजी। सुबह खरीद रहा था 4 केजी, अब खरीद रहा 5 केजी, तो कितना कम खरीदेगा 1 केजी। कितना कम खरीदेगा 1 केजी। अगर मैं इस चीज़ को आपको ऐसे समझाऊं तो सभी को समझ में आता है, लेकिन मैं इसी चीज़ को ऐसे समझाऊं आपको कैसे। अपने पास रुपए कितने हैं 720, अपॉन में अक्स, यहाँ पर कितना है 720, और यहाँ पर कितना है, क्या भाव खरीद रहा है अक्स माइनस 30। इनका अंतर कितना आएगा, 2 किलो चावल ज़्यादा खरीद पाता है, तो अंतर कितना आएगा 2 का। इसको सोल्व कर लो एक बार। यहाँ पर आएगा 720 अपॉन अक्स माइनस 30, और यहाँ पर 720 अपॉन अक्स किसके बराबर आएगा 2 केजी के। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास द्विघात समीकरण बन जाएगी, जो आपसे सोल्व नहीं हो पाएगी आगे जाके। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि अपने को ऑप्शन मेथड से करना है। ये भाई मैंने वो एग्जाम्पल समझाई ये चीज़। यहाँ पर रुपए कितने थे 100, और यहाँ पर कितने रुपए 720। यहाँ पर 25 रुपये केजी दे रहा है, और यहाँ पर अक्स रुपये पर केजी मिल रहा है। तो बस यहाँ पर यही अंतर है। तो देखो इसको कैसे करेंगे ऑप्शन मेथड से। ये तो हो गया अपने पास बेसिक, इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार। तो पूरा कैसे मिट गया। वापस निकालते हैं क्वेश्चन। वापस आ रहे क्वेश्चन अपने पास। कितने बड़ी क्वेश्चन था वो, हाँ ये रहा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे वो समझो। पहले मैं ऐसे ऑप्शन ले रहा हूँ 110, इसमें क्या बोला 30 रुपये की कमी हो रही है, तो 110 में कितने की कमी कर दूं 30 की, तो यहाँ पर कितना आएगा 80। अब देखो रुपए कितने 720, इसमें 110 का भाग दे दो, तो यहाँ पर 30 रुपये की कमी हो गई, तो रुपए कितने 720, यहाँ पर कितना आएगा 80। इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 2 किलो के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे काटो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 8 से कट गया 9 बार, और आप इसको अगर काटोगे 11 से, तो 11 छिके 66, 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 से कम आ रहा है। हमें कितना चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ से इसको आगे दो कैसे करेंगे। मैं ऑप्शन ले रहा हूँ 120,
रुपए कितने हैं 720, इसमें 120 का भाग दो। आगे रुपए कितने हैं 720, लेकिन 30 रुपए कम कर रहा है, तो 120 में 30 रुपए घटा दो तो कितना आ जाएगा 90। किसके बराबर आना चाहिए 2 के बराबर आना चाहिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से कट गया 72, 6 बार, 0 से 0, 9 से कट गया 8 बार। तो यहाँ से देखो पहले 6 केजी खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है 8 केजी। कितना अंतर है 2, तो 2 के बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये एकदम सही तरीका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, हाँ ये देखो, अब देखो इसमें क्या पूछ लिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ पूछ लिया आपको यहाँ पर। इसको मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। गेहूं की कीमत में 20% कमी होने के कारण आर्य 5 किलो गेहूं रुपये 320 में खरीदता है, तो ज्ञात करो। यहाँ पर प्रारंभिक कीमत पूछिए, वर्तमान कीमत पूछिए, प्रारंभिक खरीद पूछिए और वर्तमान खरीद पूछिए। यहाँ से चारों चीज पूछ ली एक ही क्वेश्चन में। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण आर्य 5 किलो ज्यादा गेहूं रुपये 320 में खरीदता है। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो। तो यहां पर देखो, पहले बेसिक से बताता हूं। इसकी प्रारंभिक कीमत मान रहा हूं मैं, कीमत या ओरिजिनल प्राइस कितनी है x रुपए पर केजी। आगे क्या बोल रहा है 20% की कमी होने के कारण, तो उसकी वर्तमान कीमत कितनी हो जाएगी, वर्तमान कीमत यानी कि प्रेजेंट प्राइस कितनी हो जाएगी x गुणा 80/100 रुपये पर केजी। तो इसको अगर आप काटोगे आगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x गुणा 4/5 रुपये पर केजी। अब आगे देखो, रुपए पहले भी कितने थे 320, अपने पास रुपए कितने हैं 320 रुपये हैं। अब देखो एक चीज मैं समझाता हूँ, यहाँ से वही एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। आपके मार्केट में आपके जेब में थे 100 रुपये, आप 25 रुपये पर केजी सामान खरीद रहे हो, 25 रुपये पर केजी सामान खरीद रहे हो, तो कितना केजी खरीदोगे, तो आप बोलोगे सर 4 केजी। कैसे पता चला, 100 में 25 से डिवाइड कर दो। आपके दूसरे दिन रुपये आपके पास 100 है, रुपये आपके पास 100 है, लेकिन अब की बार उसके सामान की कीमत में कमी हो गई, 20 रुपये पर केजी हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, कितना सामान खरीदोगे 5 केजी। तो क्या से कितना कम खरीदोगे 1 केजी। अगर ऑफलाइन क्लासेज में इस तरह बताऊं तो स्टूडेंट के एकदम सही समझ में आता है, लेकिन मैं इसी चीज को ऐसे बता दूं कि यहाँ पर 320 रुपये अपॉन x, और यहाँ पर कितना है 320 अपॉन x इंटू 4/5 केजी, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आना चाहिए दोनों का 5 केजी। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से भाई रुपए कितने हैं 320, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 320 है, यहाँ 25 रुपये पर केजी सामान मिल रहा है, और यहाँ पर क्या है x रुपये पर केजी। तो बस इसको सोल्व ही करना आगे। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे इसको, 320 अपॉन x इंटू 4/5 माइनस 320 अपॉन x बराबर कितना आएगा 5 केजी। अब देखो 4 से कट गया ये 8 बार, और 5 पलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा
400 अपॉन अक्स, और यहाँ पर कितना है 320 अपॉन अक्स, बराबर में कितना है 5। अब देखो यहाँ पर अक्स एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर कितना है 400, यहाँ पर कितना है 320, तो इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा 80 बराबर 5 अक्स। ये अक्स आके इधर गुणा होगा, हमें किसका मान निकालना है अक्स का, तो अक्स का मान कितना है क्या 16। अब देखो अक्स का मान कितना है 16, और अक्स हमने क्या यहाँ पर कितना माना था अक्स रुपए पर केजी, तो प्रारंभिक कीमत क्या आ गई यहाँ पर देखो, प्रारंभिक कितनी कीमत कितनी आ गई 16 रुपए पर केजी, कितनी आ गई 16 रुपए पर केजी आ गई प्रारंभिक कीमत। वर्तमान कीमत कितनी है, वर्तमान कीमत कितनी है यहाँ पर, वर्तमान कीमत कितनी है अक्स गुणा 4/5, यहाँ पर अक्स है तो अक्स गुणा 4/5, तो अक्स की जगह 16 रख दो, 16 गुणा 4/5, तो यहाँ से 16 गुणा 4 64, 64/5 का मतलब कितना हो गया 12.8। अब देखो अब हमने क्या पूछा है प्रारंभिक खरीद, रुपए कितने हैं सी निकालो, रुपए कितने हैं 320, और प्रारंभिक कीमत कितनी थी 16, तो 320 में 16 का भाग दे दो भाई, 320 रुपए हैं और 16 रुपए पर केजी खरीद रहे हैं, तो कितना केजी खरीदेगा 20 केजी। अगर आपको पूछे डी पूछे क्या परजेंट परचेज नहीं, हाँ परजेंट यानी कि वर्तमान खरीद, तो 320 में किसका भाग दे दो 12.8 का भाग दे दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, यानी कितना जाएगा 25 केजी। अपने पास इस ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर है, 16 केजी 12.8 केजी रुपये पर केजी, 20 केजी और 25 केजी। यह तो हो गया अपने पास बेसिक क्वेश्चन को करने का। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझो एक बार। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे सॉल्व, वो समझो एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 20% की कमी हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, पहले प्राइस 5 थी अब कितना हो गया 4, तो यहाँ पर कंजम्पशन कितना हो जाएगा 4 से 5, वो क्यों होगा वो समझो। यहाँ पर पहले रुपए कितने में खरीद रहा है 320 में, और अब भी कितने में खरीद रहा है 320 में, तो अपने पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ भी 320 है और बाद में भी 320 है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है वो समझो एक बार, यहाँ पर 4 केजी है यहाँ पर 5 केजी है, तो अंतर कितना है एक का मान कितने के बराबर दे रखा है 5 किलो ज़्यादा गेहूँ खरीद रहे हैं, तो किसके बराबर है 5 का, तो यहाँ से अगर प्रारंभिक आपको खरीद निकालनी है तो यहाँ से गुणा कर दो 4 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 केजी। ये अपने पास क्या आ गया प्रारंभिक खरीद, और यहाँ पर वर्तमान खरीद निकालनी है तो गुणा किससे कर दो 5 गुणा 5, कितना आ गया 25 केजी। ये अपने पास इस क्वेश्चन का दो तो अपने पास आंसर आ गया। अगर यहाँ पर पूछे प्रारंभिक कीमत तो रुपए कितने 320, उसमें किसका भाग दे दो 20 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 रुपये पर केजी, 16 रुपये पर केजी अपने पास आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछे वर्तमान कीमत तो 320 में किसका भाग दे दो 25 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12.8 रुपये पर केजी। मुझे एक चीज़ तो ये बात आप समझ पाए हो या नहीं पाए हो। यहाँ पर रेशो मैंने 4 से 5 क्यों मान लिया, क्योंकि पहले भी 320 में खरीद रहा था, अभी कितने में खरीद रहा है 320 में,
पहले कंजम्पशन कितना था 4, अब कितना हो गया 5। कितनी वृद्धि हुई है 1 की। 1 का मान किसके बराबर दे रखा है 5 के बराबर। और यहाँ से अगर अपने को पूछे प्रारंभिक खरीद तो 4 से गुणा कर दो, अगर वर्तमान खरीद पूछे तो 5 से गुणा कर दो। अगर वर्तमान कीमत प्रारंभिक कीमत पूछे तो 320 में 20 का भाग दे दो, और वर्तमान कीमत पूछे तो 320 में 25 का भाग दे दो। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ये डायरेक्ट तरीका अपने पास। तो बढ़ता मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ से वास्तविक मूल्य पूछा है, वास्तविक मूल्य पूछा है, निकालो। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर 160 में 4 किग्रा चीनी अधिक प्राप्त होती है, तो चीनी की प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। ओरिजिनल प्राइस पूछी है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो पहले प्राइस कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 4। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 4 से कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ पर पहले कंजम्पशन 4 था, अब कितना हो गया 5। तो 1 का मान कितना है 1 का मान है किसके बराबर 4 के बराबर। तो आप बोलोगे 1 का मान है 4 के बराबर। हमें यहाँ पर क्या पूछा है वास्तविक मूल्य पूछा है, तो अपने पास पहले प्रारंभिक खरीद पता होना चाहिए। तो पहले किसका मान निकालेंगे प्रारंभिक खरीद, किसका मान निकालेंगे 4 का। तो इसको 4 से गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया सॉरी, यहाँ से कितना आ गया 16 kg। अब देखो अपने पास प्रारंभिक खपत आ गई, रुपए कितने 160। तो 160 में 16 का भाग दे दो। अगर आप 160 में 16 का भाग दोगे तो ऐसे कितना आ गया 10 रुपये पर kg। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 5 सेकंड में अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को करो। करो भाई। यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीद पाता है, तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा निकालो। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है कितना होता है 1/4। तो कम या ज्यादा हो रहा है, तो पहले प्राइस था 4, अब कितना हो गया 5। तो यहां से कंजम्पशन कितना हो जाएगा 5 से 4। अब देखो यहां पर क्या पूछा है मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, ओरिजिनल प्राइस पूछा है। तो ओरिजिनल प्राइस के लिए मैं यहां से क्या निकालना पड़ेगा पहले ओरिजिनल खपत निकालनी पड़ेगी, यानी कि वास्तव में कितने खरीद रहे हैं। तो यहां पर अंतर कितना है 1 का मान है कितना है 25। तो ओरिजिनल प्राइस पूछिए, तो मैं किसका मान चाहिए 5 का, तो किससे गुणा कर दूंगा 5 से। तो ऐसे कितना जाएगा 125 मेज खरीद रहा है। रुपए कितने अपने पास रुपए कितने 25,000। 25,000 में किसका भाग दे दो 125 का। तो 25,000 अपॉन 125, 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया कितनी बार 1,000 टाइम। यहाँ पर कितना आ गया 1,000/5। तो 5 से कितनी बार कट गया 2 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया 200 रुपये पर इमेज उसने खरीदी है। ऑप्शन नंबर डी अपने पास एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप खुद करना। चीनी का मूल्य 18% कम कर दिया जाता है, तो एक व्यक्ति 45 रुपये में 16.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य याद करो। ये क्वेश्चन खुद करना,
ये भी खुद करना और ये बताता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। बशीर नामक कोई लड़का है। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो एक बार आप। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर परसेंट में भाई ध्यान रखना। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप बोलोगे सर कितना होता है? 3/20। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया? 20 से 23 हो गया। आगे देखो, उसका वेतन प्रति घंटे के हिसाब से 20% तक बढ़ गया। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया? 5 से बढ़कर 6। अब देखो, अगर कोई संख्या इधर से उधर कटे तो उसको पहले काट दो। तो यहाँ से कट गया 20, कट गया 2 से 10 बार, और 6 कट गया 3 बार। तो 50 गुणा 5, सॉरी 10 गुणा 5 50, और 23 गुणा 3 गुणंतर। तो पहले 50 थी उसकी आय, अब कितनी हो गई? गुणंतर। कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? पहले 50 थी, अब कितनी थी? गुणंतर। कितनी बढ़ गई? 19। किस पर बढ़ी? 50 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 50 से कट गया 2 बार, तो 19 गुणा 2 38%। तो अपने पास कितना आ गया? 38%। एकदम करेक्ट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखो, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन करो। राहुल की प्रतिदिन की आय 600 रुपये है। यदि आय को 20% बढ़ा दिया जाए तथा कार्य को 12.5% कम कर दे तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन किस में दे रखा है? परसेंट में। तो अपने पास यहाँ पर कितनी भी आय हो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस आय को हम लेंगे ही नहीं। देखो यहाँ पर आय को 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/5। तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 बढ़ा रहा है, और कार्य को 12.5 की दर से कम कर रहे हैं। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। तो यहाँ से 8 से 7 कितना हो गया? 8 से 7, इन दोनों गुणा करो, कितना आ गया? 40। यहाँ पर कितना है? 42। अब देखो, पहले आय थी 42 रुपये, अब कितनी हो गई? सॉरी, पहले आय थी 40 रुपये, अब कितनी हो गई? 42। कितना बढ़ा? 2। किस पर बढ़ा? 40 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 बार, और 2 से 5 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया? 5%। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर अपने को आगे परसेंटेज में पूछा है तो रियल वैल्यू से अपने को कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, और अब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। तो 20 से कितना हो गया? 20 से 23। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/4। तो 4 से कितना हो गया? 3।
कितना हो गया 4 से 3, यहाँ पर गुणा करो 20 गुणा 4 80, 23 गुणा 3 गुणंतर। पहले संख्या गुणंतर थी, अब कितनी हो गई, सॉरी पहले मूल संख्या थी 80, अब कितनी हो गई 69। तो कितनी कमी हुई 11 की, और 11 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 22 कम हो जाती है, तो 11 का मान है 22, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 22/11। और किसका मान पूछा है, मूल संख्या पूछी है, तो मूल संख्या कितनी है 80, तो 80 से गुणा कर देंगे, तो 11 से कट गया 2 बार, तो 60 गुणा 2 160, ऑप्शन नंबर बी। ये थी अपनी आज की क्लास। हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, और पढ़ना है और तो क्या करना है आपको।